Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepti Cheta and जैसा कि आप सभी को पता है मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग क्लास स्टार्ट किया है। एक क्लास हो चुका है, आज हमारा सेकंड क्लास है। सभी लोग मेहनत करते रहिए, मेरे साथ आप पढ़ते रहिए और मेरा भरोसा है कि अगर आप मेरे साथ ऐसे ही लगे रहेंगे तो आप 3 मंथ के इस पूरे कोर्स में आप लोग फ्लुएंसी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से आप स्पीकिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि मैंने बताया आपको, आई हैव स्टार्टेड विद बेसिक एंड गोइंग टुवर्ड्स एडवांस। सो आज हम देखेंगे 2 and 3 लेटर वर्ड्स विद वन वॉवेल। जो हमारे 2 से 3 अक्षरों के शब्द होते हैं इंग्लिश में, उसमें अगर बीच में एक वॉवेल आता है तो किस तरीके से उनका साउंड प्रोनाउंस करते हैं हम, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम वॉवेल चल रहे हैं हमारे ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए के लिए। ठीक है, ए, इसको हम क्या बोलते हैं? ए, ए। तो जब किसी भी ऐसे वर्ड जो कि अभी हम पहले क्या देखेंगे? 2 and 3 लेटर वर्ड। ठीक है, तो जब ए से हमने स्टार्ट किया, ए, जब भी कभी ऐसे शब्द हमारे जो 2 या 3 लेटर के बने हुए हैं और उनके बीच में एक वोवेल आ रहा है, वन वोवेल, तब ए का साउंड कैसे निकलता है? ए। जैसे बैग, पेन, टैप, टैक्स, हैज, एंड, एड, एज, एंड, मैन। ठीक है, आप और भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वर्ड्स आप ऐड कीजिएगा इसमें। आप एक बार इनको जब देख लेंगे ना, आप जब बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो आपके माइंड में ऑलरेडी ये कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसको मैं ए बोलूँ, आ बोलूँ, ई बोलूँ, क्या साउंड क्रिएट यहाँ पे आएगा, प्रोनाउंस करेंगे हम। तो जब आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप ऑटोमेटिक उसको बैग ही बोलेंगे, उसको टैप ही बोलेंगे, उसको टेप नहीं बोलेंगे, टैप बोलेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट ई। ई को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए, शॉर्ट साउंड रहेगा ए। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देख लेंगे हम। hen, net, bed, let, yes, rex, and, egg, men। और इसका एक एक्सेप्शन है, मी। एक्सेप्शन इंग्लिश से भरपूर मिलेंगे आपको, हर रूल्स में एक्सेप्शन होगा, हर प्रोनाउंसिएशन में भी एक्सेप्शन मिलेंगे। सो ई के लिए क्या एक्सेप्शन है कि यहाँ हम उसको ए प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ हमने ई प्रोनाउंस किया, जैसे कि मी, क्या निकल रहा है यहाँ पे हमारा साउंड ई, मी। नेक्स्ट हम देखेंगे आई। आई के लिए हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ई। क्या साउंड आएगा हमारा? किड, निब, विग, हिस, हिट, रिम, लिप्स, सिक्स, इट। नेक्स्ट हम देखेंगे ओ। ओ का साउंड यहाँ आएगा ओ। ये साउंड ना ओ होता है ना आ होता है, ये क्या होता है? ओ। तो
एग्जाम्पल देखेंगे हम, जॉब, टॉप, रोड, नॉट, ऑफ, ऑड, ऑफ, ऑन, ऑफ। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू, यू के लिए हम यहाँ पर क्या प्रोनाउंस करेंगे, आ। एग्जाम्पल देखेंगे हम, टब, ट, आ का साउंड आ रहा है, टब, गन, जग, कप, रब, बट, अप, अस। यहाँ हम एक एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन क्या है हमारा, कुछ वर्ड्स में जो 2 and 3 लेटर के वर्ड्स हैं वहाँ पे साउंड ऊ, शॉर्ट साउंड में ऊ भी आएगा, जैसे कि पुट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई एक्सेप्शन या कुछ भी आपको पूछना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो हमारे 4 and 5 लेटर वर्ड 1 वोवल के साथ। फर्स्ट देखेंगे हम ए ई आई ओ यू, यू नहीं है यहाँ, ए ई आई ओ। ठीक है, ए का साउंड आएगा ए, ई के लिए ए, आई के लिए ई, ओ के लिए ओ। जैसे 2 and 3 लेटर वर्ड्स में था, सेम वही है साउंड हमारा। ठीक है, वर्ड्स देख लेंगे हम। ए के साथ ट्रैप, टैग, बैंड, स्टैम्प, फ्लैग, बेंच, फ्लैट, पैंट, वुमेन। ये मैंने इसीलिए यहाँ ऐड किया है, देखिए दोनों जगह, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जब एक तो वुमेन, बहुत सारी होंगी तो वीमेन। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ ए है, यहाँ पे ई। देख लेंगे हम स्टार्टिंग से। ई के लिए हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए। सेंट, रैन, बेंच, स्टेम, डेस्क, सेल्फ, स्लिप और वीमेन। आई के लिए हम करेंगे ई। लिंक, प्रिंट, स्किन, ड्रिंक, फिल्म, मिल्क, विंड। इसका एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओ कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ओ। किस तरीके के वर्ड्स होंगे, स्टॉप, बॉन्ड, लॉस्ट, स्टॉप, शॉक, जॉय। और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या था, यहाँ हमने इसको क्या प्रोनाउंस किया, विंड, ई का साउंड आया। ठीक है, लेकिन हम कुछ जगह पे इसको आई का साउंड भी लेते हैं। वाइन, इसका साउंड आएगा यहाँ पे, आई। वाइन, काइंड, माइल्ड, ग्राइंड, वाइल्ड। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसा कि मैंने कहा सेक्शन चलते रहेंगे, हमें वो टेंशन नहीं लेना है, हमें प्रैक्टिस करना है। एक्सेप्शन की जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ प्रैक्टिस से दूर होगी। कि किसमें, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब कुछ ऐसे वर्ड्स हम देखेंगे जो जब वॉबल के साथ वॉबल ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक वॉबल साइलेंट हो जा रहा है और एक वॉबल का साउंड जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट, जो भी चेंजेस हैं देख लेते हैं।
फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ए क्या है, ए ए ए के साथ अगर ई आता है तो ई जो है हमारा साइलेंट हो जाता है। अब आप देखिए ए के बाद यहाँ पे बीच में डैश है, मतलब गैप करके आएगा, बीच में कोई और लेटर रहेगा, तो ए के साथ अगर ई आएगा तो ई साइलेंट हो जाएगा और ए जो है हमारा वो लॉन्ग साउंड में जाएगा। जैसे कि हम साउंड क्या निकलेगा, ए का शॉर्ट साउंड निकलेगा ए का, जैसे कि केप, केप, नेम, लेक, ग्रेट, प्लेन। नेक्स्ट, अगर आई है दिया हुआ किसी लेटर में, उसके बाद ई आता है, देखिए यहाँ पे ए के बाद एक गैप था और फिर ई था, सभी में सेम है। ऐसे ही आई के बाद अगर ई आता है तो साउंड क्या निकलेगा, आई का, और ई साइलेंट रहेगा हमारा। जैसे कि अब आप साउंड इसका नहीं निकलेगा, जैसे वाइन, शाइन, लाइन, माइन, पाइल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओ, ओ के बाद अगर ई आए तो हमारा ई साइलेंट हो जाएगा और ओ जो है वो लॉन्ग साउंड करेगा। ओ, ओ का साउंड करेगा। पोल, मोल, होप, रोज। यू हमारा साउंड करेगा यू का, यू के बाद अगर ई है तो वो साइलेंट हो जाएगी और यू लॉन्ग साउंड में चला जाएगा। क्यूट, ट्यूब, फ्लूट एंड मैनी मोर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है कि आपको रटना पड़े या कुछ भी, बस समझने की बात है सिर्फ। अब आप देखिए सभी में ई जब भी आया है, जिसमें एक आई, ओ और यू, चारों के बाद ही ई आया है, ये सभी में साइलेंट है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कि ई का हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, ई का साउंड हमको नहीं निकालना है इन वर्ड्स में, और बस ए का साउंड आ रहा है या फिर आई का या ओ का, जो भी पहला वॉवेल है। ठीक है, आगे देख लेंगे हम। इफ ए कम्स विद ई या फिर आई, ठीक है, किसके साथ आ रहा है ए, या तो हमारा, या तो ए हमारा आ रहा है, ए के बाद क्या है, या तो ई आए या आई आए, या फिर वाई दिया हो और वाई, सिर्फ वाई, ए से मतलब नहीं, या तो सिर्फ वाई हो या फिर ए के साथ ई और आई आए, तो साउंड हमारा जाएगा लॉन्ग ए का। ठीक है, जैसे यहाँ हम पहले देख लेंगे एग्जाम्पल, ई दिन में आया है, इसमें ई आया है। केक, केक, नेम, लेक, पहले भी मैंने बताया था। केम, सेफ, ग्रेट। आई, आई जिसमें आया है, क्या साउंड आएगा हमारा, बस ए का। मेल, स्नेल, एम, ट्रेन, ड्रेन, पेन, ब्रेन। वाई, अब देखिए इनमें वाई है ए के बाद, और साउंड किसका निकलेगा, ए का। डे, डे, डे में कहीं वाई का साउंड नहीं आया, लास्ट में वाई करके नहीं आया, क्या आया, ए, डे। ट्रे, वे, अबे, प्ले, प्ले। ठीक है, क्लियर। पे, पे, प्ले। ठीक है, आगे हम देखेंगे इफ ई comes along with A,
देन साउंड कम्स ऑफ ई, लॉन्ग साउंड होगा, बड़ी ई लिखा है इसलिए लॉन्ग साउंड में लॉन्ग ई, ठीक है। पी, टी, प्ली, बीट, ड्रीम, लीस्ट, ट्रीट। ई के साथ अगर ए आता है, अब देखिए सेम ही बात है, लेकिन सिर्फ जो है इसका साउंड का डिफरेंस है। कुछ वर्ड्स जो होंगे वहां पर ई साउंड आएगा और कुछ वर्ड्स में ए साउंड आएगा। शॉर्ट में वही प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। तो देख लेते हैं कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि डेफ, रेड। अब यहाँ पर मैंने ये मार्क इसीलिए लगाया है क्योंकि इसको हम रीड भी पढ़ते हैं और रेड भी पढ़ते हैं। अंतर क्या है फॉर्म का, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। ये पास्ट फॉर्म, इसको हम पढ़ते हैं रेड, रेड हो गया, ठीक है। ब्रेड, जेल, इंस्टेड, स्वेट। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको बोलते समय जब आप ये शब्द बोल रहे हो ना, आपको अब ये वर्ड है क्या, इसको आप कैसे बोलेंगे, प्लिया बोल देंगे कुछ भी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको पता नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको हमें पता है कि लॉन्ग ई का ई के बाद ए तो हमारा साइलेंट रहेगा, तो लॉन्ग ई का साउंड आएगा, प्ली हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एंड इट इज़ माई प्रॉमिस, आप सभी लोग मेरे साथ इंग्लिश बोलना सीखेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बिल्कुल फ्लुएंट वे में सीखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे, देख लो पहले पेन चल रहा है या हम कर रहे हैं। ई, अगर ई के बाद ई ही आए या आई आए या वाई आए, ठीक है, या फिर सिर्फ वाई दिया हो उसके बाद ई नहीं हो, तब भी साउंड किसका निकलेगा, ई का, लॉन्ग ई साउंड। देख लेंगे एग्जाम्पल, ई के बाद क्या आ रहा है, ई, और आई, वाई, और सिर्फ वाई, ठीक है। पहला देखेंगे, ई के बाद ई, बी, लॉन्ग साउंड बी, सी, ट्री, व्हील, सभी लोग आज के बहुत रील्स बना रहे हैं, सभी को पता होगा ये वर्ड का, व्हील, स्विच, कीन, ब्लीड। नेक्स्ट हम आई वाले वर्ड देख लेंगे, बीफ, बिलीव, फील्ड, ट्रीज, ठीक है। हॉकी, जंकी, की, जॉकी, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड जिसमें लास्ट में ई तो नहीं है लेकिन साउंड ई का निकलेगा, ठीक है, जैसे कि डर्टी, डर्टी, टी, ई का साउंड आ रहा है, सॉरी, अगली, सैंडी, एम्प्टी, पेटी, एंड करी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर जिन वर्ड्स में आई ई आए, क्या आए, आई
ई दिए हैं, और या फिर आई के साथ क्या दिया हो, जी एच, या तो आई और ई, बीच में गैप है, कोई लेटर रहेगा, और यहाँ पर कोई गैप नहीं है, मतलब आई जी एच एक साथ आएंगे, तब हमारा ई जो है क्या रहेगा, साइलेंट। ठीक है, जी एच जो है यानी कि ई एंड जी एच, ई और जी एच दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ साउंड किसका आएगा, आई का। ओ भी क्या साउंड आएगा, वही आई, और एक और वो भी लॉन्ग लॉन्ग आई का साउंड आ रहा है, और अगर वाई है, वाई तब भी कभी कभी आई का, पीछे हमने देखा वाई के साथ ई का साउंड भी आ रहा था, सॉरी, देखा हमने एग्जाम्पल, यहाँ वाई है सिर्फ और वाई के साथ साउंड आई। ठीक है, पहला देख लेंगे हम, फाइल, आई, ठीक है, किसका साउंड आ रहा है, आई का, लॉन्ग में पाइल, वाइन, टाइट, फ्राइड, लाई, माइन, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आई का, आई के बाद अगर क्या आ रहा है, जी एच, हाई, साई। अब ये वर्ड पढ़ने में डिफिकल्टी आती होगी, प्रोनाउंस कैसे करना है, मेन कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती है, हम सभी रेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करें इसमें सभी लोग मिस्टेक करते हैं। तो अब आप जब रूल समझ लेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। ठीक है, साई, नाइट, देखिए नाइट के बाद टी है क्योंकि जी एस के बाद, तो नाइट, ठीक है, नाइट, लाइट, ठीक है, वही बाई जब आएगा कई वर्ड्स में तो साउंड आई का आएगा, जैसे कि बाई, माई, क्राई, स्पाई, रिप्लाई एंड स्काई। ओ, ओ के बाद अगर ई आए, क्या है, ई, ये हमारा वॉबल है, ई भी वॉबल, अभी हम यही तो देख रहे हैं, वॉबल के बाद वॉबल आ रहा है। ठीक है, तो अगर ओ के बाद हमारा ई आता है तो ई तो हमारा साइलेंट हो जाएगा। मोस्टली हमने सबने क्या देखा कि जो बाद में आ रहा था वॉबल उसका साउंड साइलेंट हो जाएगा, और लॉन्ग ओ पहला वाला जो रह रहा है वॉबल जो भी, उसका साउंड लॉन्ग हो जा रहा है, तो इसीलिए इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझिए आप लोग, प्रैक्टिस से आप जितनी बार इनको पढ़ेंगे, पढ़ते टाइम भी आपके माइंड में ना, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके दो चार वर्ड और ऐड ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो देख लेंगे हम, ओ का साउंड आएगा, पोल, मोल, कोट, होप। अब यहाँ एक एक्सेप्शन ये है, कई जगह ओ का साउंड क्या आएगा, आ, जब ओ के साथ ई होगा साउंड आएगा आ, जैसे लव, ठीक है, वंस और ग्लव, इसको कुछ लोग ग्लोव बोल देंगे, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है, क्या बोलेंगे इसको, ग्लव। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, तो अपना प्यार दिखाइए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आपको रोज एक वीडियो मिलेगी ऐसी ही कंटिन्यूटी में, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग मेरे साथ, और आप लोग बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी आज के लिए। ओ के बाद अगर क्या आता है, ओ के साथ अगर ए दिया हो तो वही लॉन्ग ओ का साउंड, जैसे ओट्स, सोप, बोट, कोट।
ओ के साथ ओ कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स में लॉन्ग साउंड में जाता है, जैसे कि सो, नो, गो, ओल्ड, टोल्ड, लॉन्ग साउंड लेंगे। ओ डब्ल्यू दिया हो तो भी लॉन्ग साउंड ओ का जाएगा। क्रो, क्रो बोलने की प्रैक्टिस किया, क्रो। येलो, स्नो, लो, सॉरो, क्या हो जाएगा, सॉरो। ठीक है, तो पूरी क्लास को आज से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी होप के साथ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आज के क्लास में फिनिश करती हूँ। थैंक यू। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और लाइक शेयर करते रहिए जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय, थैंक यू।